मैं इस थप्पड़ को डिजर्व करता था। वाई? बिकॉज आज है June 3rd एंड मैंने लास्ट वीडियो 4-5 दिन पहले बनाई थी एंड उसके बाद से मैंने वापस से वीडियोस बनाए नहीं, 1 हफ्ते हो चुके हैं। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरे को काम थे जो इस वीक का यानी जुलाई के फर्स्ट वीक का जो मेरा काम था वो समथिंग फिगर आउट हो चुके थे ऑलरेडी कि पूरे हफ्ते में मेरे को क्या करना है। वैसे तो नॉर्मली मैं 1 दिन का काम उससे पहले फिगर आउट होता है, बट इस हफ्ते क्या हुआ, 1 हफ्ते का काम पहले से फिगर आउट हो चुका था। बट क्या हुआ कि उसमें से कुछ टफ काम थे, मतलब वेबसाइट को फुल सेटअप करना था, गूगल पे रैंक करना था एंड बहुत सारे काम थे वैसे, एंड उन चीजें बहुत ज्यादा टफ थी। तो क्या हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग करी, मैं ना रिकॉर्डिंग का ट्रैक नहीं रख पाया कि लाइक मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग को अब तक 2 बार स्क्रैप कर चुका हूँ। यानी वीडियो 80% कंप्लीट करके मैंने डिलीट कर दी है एंड ये चीज 2 बार हो चुका है एंड अभी 1 हफ्ता गुजर गया ऐसी चीजों में। तो फिर क्या हुआ है सीन, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे ही करते रहा तो वापस से वही हो जाएगा कि मैं वापस से मे बी अनदर 1-2 महीने तक गायब हो जाऊंगा एंड पता ही नहीं चलेगा एंड वापस से ये जो चैनल है इधर ही 80-90 सब्सक्राइबर्स पे ही रहेगा एंड व्यूज भी 40-50 के आसपास ही रहेंगे एंड ऐसे नहीं चलने वाला है। बिकॉज अगर मैं ऐसे करते रहा तो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इनका भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, बिकॉज ये वीडियोस भी इंटरनेट के किसी कोने में ही पड़ा रहेगा। मैंने अभी तक क्या क्या किया है, मैंने अभी तक डोमेन को प्रॉपरली सेटअप कर दिया है एंड ईमेल भी बना ली है। तो तुम में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि तुम लोग कैसे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी ये वाला ईमेल आईडी लाइव हो चुका है, तो तुम लोग इस पे जाके अभी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया, बट क्या हुआ कि मैंने इसका रिकॉर्ड किया था वीडियो पूरा प्रॉपरली, मैंने किस तरीके से क्या क्या किया, बट द थिंग इज दैट लास्ट में जाके पता चलता है कि मैंने चीजों को बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि तुम लोगों को ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो पसंद नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से मेरे को ये डिलीट करना पड़ गया एंड बाद में फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ है सीन, अभी जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि वेबसाइट को गूगल पे रैंक करना था, उस चीज को मैंने कल रात को किया एंड मैंने रिकॉर्ड तक नहीं किया वीडियो। तो जो आगे का प्रोसेस है उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे को लगा कि एक काम करता पहले मैं बना लेता उसके बाद मेरा प्रोसेस दिखाता, बट ऐसे नहीं ये हुआ कि काम करते करते 2 बज गए रात के एंड देन फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, कल रिकॉर्ड कर लूंगा एंड कल के नाम पे आज दोपहर हो गया सुबह से एंड अभी शाम को वापस से अनदर सेट ऑफ वर्क आ जाएगा एंड जिसकी वजह से मेरे पास फिर टाइम ही नहीं रहेगा एंड वापस से मैं फिर भूल जाऊंगा काम को एंड अनदर एक और दिन पोस्टपोन हो जाएगा ये वीडियो। तो फिर मेरे को कैसे रियलाइज होगी कि मैं वीडियो नहीं बना रहा एंड मेरे को ये वाला वीडियो बनाना है। तो क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आधा घंटे की मीटिंग करके आया डायनामिक से एंड सीन ये हुआ कि लास्ट में जाते जाते उसने पूछा कि वीडियोस का स्टेटस क्या है। फिर मैंने पूछा कौन से वीडियोस, उसने बोला कि यूट्यूब वीडियोस। तो आई वाज लाइक शिट मैन, मैं तो वीडियोस ही नहीं बना रहा हूँ। तो हियर इट इज, जो मेन वेबसाइट है theresolvia.com वो जनरलाइज्ड है, यानी मान लो अगर तुम्हें कैंसर हुआ है तो तुम कैंसर के डॉक्टर के पास जाओगे ना कि जनरल डॉक्टर के पास जाओगे, राइट। एंड कैंसर का डॉक्टर जो होता है जनरल डॉक्टर से 5 to 10 टाइम्स तक ज्यादा कमाता है। यानी मान लो एक नॉर्मल जो सर्जन होता है और एक ब्रेन सर्जन होता है, नॉर्मल सर्जन महीने के 4-5 लाख रुपए कमाता है एंड वही एक जो ब्रेन सर्जन है वो महीने के 40 से 50 लाख रुपए कमाता है। समझ रहे हो जो डिफरेंस ऑफ गैप है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन की वजह से है। तो फिर इसी के कारण हमने क्या सोचा था, बिकॉज हमारे 6 निशेस थे एंड ये 6 निशेस भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई साउंड कर रहे हैं। या इवन दो वी आर नॉट सेलिंग टू एवरीवन, बट ये 6 निशेस भी बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इसलिए हमने क्या सोचा है कि हम लोग इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन को नीश में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डोमेन को उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें हम अपने डोमेन को सब डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तुम dentist.theresolvia.com में जाओगे तो तुम एक ऐसे लैंडिंग पेज में पहुंचोगे जो सिर्फ डेंटिस्ट के लिए डिजाइन हो एंड वैसे ही अगर तुम james.theresolvia.com में जाओगे तो वो सिर्फ जिम्स के लिए डिजाइन होगी, मतलब जो जिम ओनर्स होंगे सिर्फ उनके लिए क्रिएटर किया रहेगा। तो जो हमारे क्लाइंट्स रहेंगे उनको लगेगा कि ये तो सिर्फ हमारे नीश के लिए, हमारे लिए स्पेशली ये स्पेशलाइज्ड करते हैं कि ये लोग जिम्स को कैसे ऑटोमेट करें या फिर ये डेंटिस्ट क्लिनिक्स को कैसे ऑटोमेट करें। तो उस समय पे क्लाइंट्स के क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड हम लोग 2 to 3 टाइम्स से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। बिकॉज वाई बिकॉज वी आर पर्सनलाइज्ड इन दैट नीश। तो मैं दिखाता हूँ मैं ये कर कैसे रहा हूँ। तो मैंने वेबसाइट्स तो बना लिए एंड अभी क्या करना है कि हमें उनपे सब डोमेन लगाना है। तो मेरे को पहले जब मैंने पहले वेबसाइट के लिए किया था तो मैंने पहले डेंटिस्ट के लिए किया था एंड वो बहुत ज्यादा टफ लगा था, बिकॉज द थिंग इज दैट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बट अभी मैंने रियल्टर वाले वेबसाइट के लिए ट्राई किया, वो एक क्लिक में हो गया। सो लेट मी शो यू वो कैसे हुआ। ऑलराइट, तो इधर जाना है हमें ऐड डोमेन में। ऐड डोमेन के बाद इधर जस्ट सिंपली जो हमारा कस्टम डोमेन है वो लिखना है, यानी सब डोमेन। तो इधर देखो, तुम लोग देख सकते हो कस्टम डोमेन और सब डोमेन। तो
इसमें इधर दिक्कत पहले ये कर रहा था कि मैं पहले अपना नॉर्मल वाला करके इधर वेरीफाई कर रहा था, जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा था। तो अभी देखो कैसे होगा ये। तो ये मैं रियल्टर वाले साइट के लिए करने वाला हूँ। तो जो हमारा डोमेन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो ये होने वाला है द रियल्टर्स द resolver.com। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। ये वेरीफाई हो रहा है एंड गुड न्यूज, ये देखो resolver.com इज कनेक्टेड। हमें बस और कुछ नहीं, इसको करना है इधर से ऐड, ये ऐड होगा एंड देन यस हमारा ये वाला डोमेन जो है ये अभी प्राइमरी डोमेन बन चुका है। इट मीन्स हम लोग अभी इसके वेबसाइट में जा सकते हैं। तो लेट मी शो यू, इधर से मैं क्लिक करूंगा, क्या ये लोड होता है कि नहीं। ये देखो लोड हो गया। तो अभी तुम लोगों को दिख रहा होगा ये जो सामने वाली कॉपी लिखी है मैंने। सो ये देखो इधर लिखा है क्लोज मोर डील्स विथ रियल्टर फोकस ऑटोमेशन। तो ये एक अलग वेबसाइट है एंड ये देखो ये जैसे डेंटल्स के लिए, डेंटिस्ट लोगों के लिए, ऑटोमेट एंड ग्रो योर डेंटल प्रैक्टिसेस विथ एआई ऑटोमेशंस, एआई पावर्ड सिस्टम। तो ये एक अलग वेबसाइट हो गया एंड ये जैसे जिम के लिए हो गया कि पैक योर जिम विथ ऑटोमेशन दैट फिल्स क्लासेस एंड ट्रायल्स। ये ऐसे मैंने अलग अलग वेबसाइट्स बना के रखे हैं। तो जब जिस नीश का क्लाइंट मिलेगा वो उसको वो वाला वेबसाइट दिखाएंगे हम लोग। तो ये हमारा मेन वेबसाइट है, देख सकते हो theresolver.com से। तो ये देख सकते हो ये theresolver.com में ये वाला मेन वाला वेबसाइट होस्ट करके रखा है। ये वाला सिंपली कोई पर्टिकुलर नीश को टारगेट नहीं करता, ये जनरल पर्पस है। तो इसमें अगर तुम लोग स्क्रॉल करके देखोगे इधर कोई भी पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि ये सिर्फ एक नीश को फोकस करता है। तो इस तरीके से मैं जनरलाइज रह के भी स्पेशलाइजेशन वाले जो बेनिफिट्स है वो उठा सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे को सारे नीशेस जो कि 5-6 नीशेस है उन सब की वेबसाइट्स को बनाना है एंड देन उन सबको अलग अलग तरीके से यूज करना है। तो ये देखो ये वाला जो फोल्डर है इसमें मेन वाला वेबसाइट है। तो theresolver.com इसके अंदर है एंड वही इसके अंदर कोचेस, कॉन्ट्रैक्टर्स, डेंटिस्ट, जिम्स एंड रियल्टर्स। ये जो 6 फोल्डर्स देख रहे हो ये 6 अलग वेबसाइट है। बट क्या है ये जो सारा का सारा है ये इसके अंदर है। मतलब तुम लोगों को मैं समझाता हूँ। ये देखो ये जैसे रियल्टर्स के लिए है, ये वाला कोचेस के लिए, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और ये वाला जिम्स के लिए। तो ये सारे जो है सेम दिख रहे हैं। बट द थिंग इज दैट हमारा जो मेन वेबसाइट है वो ये है, ओके, जो कि होस्टेड है theresolver.com में। तो जैसे मैंने बताया dentist.theresolver.com है, वैसे ही gyms.theresolver.com जो होगा वो जिम्स को क्रिएटर करेगा। तो इसी तरीके से हम लोग अपने दूसरे सब नीशेस बना रहे हैं। द थिंग इज दैट वो सारे के सारे एक ही वेबसाइट से ऑपरेट करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम लोग जब दूसरे वेबसाइट्स में भी हम लोग दूसरे अलग अलग नीशेस के लोगों को टारगेट करेंगे तो उसका एक अलग आउटरीच रहेगा। डेंटिस्ट का अलग आउटरीच रहेगा, जिम्स का अलग आउटरीच रहेगा एंड रियल्टर्स का अलग अलग आउटरीच सिस्टम रहेगा। तो इन सारे आउटरीच सिस्टम से जो लीड्स मिलेगा, जो वेबसाइट में जो व्यूज आएगा वो ओवरऑल theresolver.com के अंदर आएगा। यस, तो जब हम गूगल एनालिटिक्स खोलेंगे या फिर कोई भी एक ऐसा टूल जो ट्रैक करता है कि किस तरीके से व्यूज आ रहे हैं या फिर वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उसमें ऐसा दिखेगा कि वो उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, राइट? बिकॉज 6 नीशेस के जो आउटरीच सिस्टम वो एक ही जगह पुल अप हो रहे हैं। यानी काइंड ऑफ तुम एक फनल टाइप का समझ सकते हो। बाय द वे मेरे पीछे बारिश हो रही है एक्चुअली, तो इसलिए आवाज आ रहा होगा। बाय द वे मेरा एडिटर रिमूव कर देगा। तो फिर उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब भी कोई भी एआई सर्च करेगा या फिर एआई ऑटोमेशन एजेंसी सर्च करेगा या फिर एआई ऑटोमेशन सर्च करेगा, उसमें जो हमारा वेबसाइट है वो सबसे ज्यादा हाई रैंक करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें और ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे। तो ये साइकिल फिर कंटिन्यू चलते रहेगा, एक के बाद एक, फिर वो ऊपर ऊपर जाते रहेगा। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी ने एआई सर्च किया तो फिर भी हमारा वेबसाइट सबसे ऊपर आएगा। यस, इट कैन बी पॉसिबल। तो हम इसी चीज को करने के लिए ये वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं। मे बी उतना ज्यादा लीगल ना हो, बट ये काइंड ऑफ लीगल है, बट लूप होल्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू बिकॉज इसमें लीगल केसेस हो सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, या फिर मे बी नॉट, बिकॉज आई डोंट नो द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो मेरे को पॉसिबल लगा वो मैं कर रहा हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो मैं वो बताऊंगा, अगर नहीं होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक ब्लॉगिंग लाइक पेज क्रिएट करेंगे जिधर हम लोग ब्लॉग्स अपलोड करेंगे। तो ब्लॉग्स अपलोड करने से होगा कि हमारा जो वेबसाइट है वो एसईओ पे भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो उससे वो और ज्यादा ऊपर जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद हम वेबसाइट को थोड़ा मोनेटाइज करने का सोच सकते हैं एंड जो उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे उसी के अंदर, वेबसाइट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। एंड मैंने एक और चीज करी है, लेट मी शो यू। तो क्या सीन है कि अभी जो हमारा जो वेबसाइट है वो इंटरनेट में ऑनलाइन तो जरूर है, बट वो गूगल पे तुम लोग सर्च करोगे तो वो नहीं आएगा। तो गूगल पे सर्च पे लाने के लिए हम लोगों को उसको गूगल कंसोल के साथ लिंक करना पड़ेगा एंड देन उसको गूगल में रैंक करवाना पड़ेगा, तब जाके वो गूगल में आएगा। इट मीन्स जितने भी सारे वेबसाइट्स एक्चुअल में इंटरनेट में है वो उनमें से मैक्सिमम ऑफ द जो वेबसाइट्स है वो अभी तक गूगल में लिस्टेड ही नहीं है। तो तुम लोग सोच सकते हो कितने सारे वेबसाइट ऐसे भी होंगे जो एक एकदम बहुत अमेजिंग होंगे बट अभी तक वो गूगल में लिस्टेड नहीं है। सो गूगल में वेबसाइट को लिस्ट करने के लिए हमें जाना होगा गूगल कंसोल में। तो इधर हमें जाना होगा गूगल कंसोल में। इधर मैंने डोमेन कनेक्ट कर लिया है ऑलरेडी।
एंड बाय द वे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि किसी में भी डोमेन कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को जो उसमें एक टेक्स्ट मिलता है TXT या फिर CNAME या फिर A या फिर AAA या फिर AAA ऐसा कुछ तो बोलते हैं फॉर्मेट के कुछ एक वेरिफिकेशन होते हैं। तो वो वेरिफिकेशन होता है अगर हमने वो जो कोड जो वो वेबसाइट देता है हमने अपने डोमेन प्रोवाइडर के DNS में सेव कर दिया तो वो दोनों लिंक हो जाते हैं। एंड ये चीज़ कभी कभी इंस्टेंट होती है, कभी कभी टाइम लेता है। तो ये था आज के वीडियो के लिए इतना सा अपडेट। तो ये था आज के वीडियो के लिए अपडेट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तुम लोगों को थोड़ा भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे तो तुम लोग ये वाला वीडियो जाके देखो। एंड मैं मिलता तुम्हें ये वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे थप्पड़ बहुत जोर से मार दिया। अरे नहीं, इस गाल पे मारा था ना। इतना जोर से नहीं मारना चाहिए यार वीडियो के लिए। चलो बाय।